भाजपा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव डाला गया। इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा पर नया इल्जाम आयद करते हुए कहा, जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव डाला गया। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान का कहना था, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमले का कोई जवाब नहीं था। घर पर हमले से मुतल्लिक केस तैयार कर लिया, जल्द ही फाइल किया जाएगा। उनका कहना था, निगरान हुकूमत को न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहिए था, जो वो अदा नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर जुराइम पेशा अफराद हैं। इमरान खान का कहना था कि आरिफ अलवी अब एस्टैब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी परवेज इलाही को दीगर जमातों से राब्ते बहाल करने का टास्क दे दिया। उनका कहना है कि 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। 90 दिन में इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। ये लोग किस कानून के तहत पंजाब और केपीके की असेंबलियां बहाल करेंगे? साबिक आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा एक रोज कुछ कहते और दूसरे रोज इस बात से मुकर जाते। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे और इसके लिए मुझ पर दबाव डाला गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था, मीडिया पर हमारा मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया। सोशल मीडिया भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सजा याफ्ता मफरूर फैसले कर रहा है, कौम खड़ी न हुई तो मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, सजा याफ्ता मफरूर लंदन में बैठकर फैसले कर रहा है। अगर कौम आइन और कानून के साथ न खड़ी हुई तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान का कहना था कि तमाम कानूनी माहिरीन का जवाब था, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो आइन की खिलाफ वर्जी है। सब लोग एक चीज समझते हैं, माशी बहरान से मुल्क नीचे जा रहा है। महंगाई का ये हाल है कि आटे के हसूल के लिए लोग मर रहे हैं। जब तक इलेक्शन से सियासी इस्तेकाम नहीं आता, मईशत नहीं उठेगी। इमरान खान का कहना था, अब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं। जब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या है? जब फैसला आपके हक में हो तो ठीक और ना हो तो नहीं मानना। इनको डर है कि पंजाब और सिंध में हार रहे हैं तो फैसला कबूल नहीं कर रहे। ये लोग इलेक्शन से खौफजदा हैं, इस डर से कह रहे हैं अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इन्हीं जजेस ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। मैंने इलेक्शन का ऐलान किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया। इस सोमोटो एक्शन में फैसला हमारे खिलाफ आया। मुझे तकलीफ इस पर हुई कि रात 12 बजे अदालतें खुली। एक आमिर ने 90 दिन में इलेक्शन का कहकर 11 साल हुकूमत की। इनका कहना था, मुझे खतरा है, ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये इंतजार कर रहे हैं मुझे पकड़ लें या नाअहल कर दें, तब इलेक्शन करवाएंगे। दुनिया और मुल्क के अवाम इन पर एतबार नहीं कर रहे। मुझे बता दें, अक्टूबर तक इलेक्शन ले जाने से पाकिस्तान को क्या फायदा, सवाए इसके कि मुझे हटा दें, पार्टी को दबा दें। कोई एक फायदा बता दें अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का। इमरान खान ने मजीद कहा कि क्या इस निगरान हुकूमत को अक्टूबर तक बिठाएंगे? ये निगरान हुकूमत जो कर रही है, माजी में किसी ने नहीं किया। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी चुनकर वो लोग हैं जो हमारे मुखालिफ हैं। जब से हमारी हुकूमत गई, हमारा मीडिया ब्लैकआउट किया गया। अब ये सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ ब्लैकआउट की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे सोशल मीडिया कारकुनान को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कानून और आइन कहता है। हमने अपनी असेंबलियां कानून की इसी शिक को देखते हुए तोड़ी। अगर आप आइन से बाहर निकलेंगे तो कानून खत्म हो जाएगा। सजा याफ्ता मफरूर लंदन में बैठकर फैसले कर रहा है कि ये मानेंगे और ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का हम एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, ये पैसे देकर लोगों को खरीदते हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे बाहर रखें ताकि इनका एनआरओ बच जाए। इनका कहना था, ये वो वक्त है, अगर कौम आइन और कानून के साथ ना खड़ी हुई तो ये मुल्क को इस नहज पर ले जाएंगे जो रहने के काबिल नहीं होगा। हम सबको आइन और कानून के लिए सड़कों पर निकलना चाहिए। सबको कहता हूँ, ये हकीकी आजादी के लिए जहाद है। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकॉट का फैसला। पीडीएम की तमाम जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकॉट का फैसला किया और कहा कि फुल कोर्ट का मुतालबा तस्लीम न करना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का अहम इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पार्टी सराय के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए होने वाले अहम इजलास में शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी, चेयरमैन पीपी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी, JUI और हुकूमती इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी सालिक हुसैन, मरियम नवाज और MQM के खालिद मकबूल सदीकी भी शरीक हुए। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए अहम इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म की मावनत के लिए शाहिद खाकान अब्बासी, वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आसम नसीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अहम इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल पर गुफ्तगू के अलावा सुप्रीम कोर्ट में पैदा होने वाली सूरत हाल और 2 सूबों में इंतखाबात से मुतल्लक मुशावरत भी एजेंडे में शामिल रही। वाज़ेह रहे मुल्क की सियासी सूरत हाल, खसूसन सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के इंतखाबात के इल्तवास से मुतल्लिक जारी केस की समाअत के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब किया गया था।